हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट में जो हमारा एसएसटी का पार्ट है उसे हम कहाँ से तैयार करें, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, वो एसएसटी में फेल हो जाते हैं। यानी कि वो चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छे से कर लेंगे, हिंदी अच्छे से कर लेंगे और जो उनकी सेकंड लैंग्वेज है उसमें भी अच्छे से कर लेंगे, लेकिन एसएसटी में कभी कभी ऐसा होता है 25 नंबर कभी 20 नंबर ऐसे रह जाते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आप जितना मैं आपको बताती हूँ उतना कर लेते हैं तो आपके 50 प्लस नंबर कहीं नहीं गए, लेकिन आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, उन बुकों को आपको तैयार करना पड़ेगा। देखिए, न जाने मार्केट में कितनी सारी बुक आपको मिल जाएंगी सीटेट के लिए, अलग अलग प्रकाशन की होंगी। और हर बुक अपने आप में, मैं ये नहीं कह रही कि बुक बेकार है, हर जो भी प्रकाशन होता है, जो भी राइटर होते हैं वो अच्छा करके ही लिखते हैं, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें सीटेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एसएसटी के, ठीक है, तो 60 नंबर के होंगे। तो 60 नंबर में क्या है, आपके 15 नंबर एसएसटी पेडागोजी के होंगे और आपके 45 जो क्वेश्चन है वो आपकी एसएसटी के होंगे। वो ज्योग्राफी से होंगे, वो पॉलिटिक्स से होंगे, वो हिस्ट्री से होंगे, ठीक है, जो भी हमारे वो इको से होंगे यानी कि इकोनॉमिक्स से होंगे। तो अलग अलग पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ने लगे तो आप ना पूरे 2-3 महीने ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी आपकी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप हिस्ट्री की भी देख लो, ऐसे ही आप सिविक्स की बात करें तो वहां पे देख लो, पॉलिटी की देख लो, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है हर सब्जेक्ट का। एसएसटी का ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में पढ़ेंगे उसे खत्म कर देंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना पढ़ना है जिससे कि हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाए, यानी कि 100 नंबर आ जाए, बस इतना पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो 82 पे क्वालिफाई हो जाता है, कुछ बच्चों का 90 पे हो जाता है, ठीक है, पर हमें क्या चाहिए, कम से एटलीस्ट इतना हो कि हमारे 100 नंबर आ जाए। आपके 100 नंबर आ जाएंगे, उसके लिए करना क्या है, आपको 6-7-8 क्लास की जो एनसीईआरटी बुक होती है एसएसटी की वो पढ़नी है। उसको पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप पहले 6 क्लास की बुक उठा लीजिए, क्योंकि मैंने खुद ये ट्राई किया है। मैंने जब एसएसटी से जब मैंने सीटेट दिया था तब मैंने यही किया था। मैंने अदर जो सोर्स होते हैं, अदर जो बुक होती है, मेरे पास अरिहंत की बुक थी, ठीक है, वो मैंने नहीं पढ़ी थी, और भी बुक थी लेकिन वो भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि पहले मैंने देखा कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी तो मुझे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से मिले। आप भी कोशिश करें, एनसीईआरटी पढ़े। और एनसीईआरटी पढ़ने का ना एक बहुत बढ़िया फंडा है कि आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ, पहला चैप्टर उठाओ, उसमें से जो भी आपके लायक चीजें हैं, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे एटलीस्ट 5 ईयर के आपको पढ़ने हैं, 5 साल के आपको पढ़ने हैं पीछे, तो आप 5 साल के पढ़ लोगे, उसके बाद आपको एक जो पैटर्न है वो पता लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे आपको फिर नोट्स अपने तैयार करने हैं, ठीक। तो ऐसे ही पहले पहला चैप्टर करेंगे आप, उसके सारे नोट्स बना लेंगे। एक पहले चैप्टर को आप लिखेंगे अपनी जो भी कॉपी होगी आपके पास उसमें, ठीक है, एक ही कॉपी रखेंगे, यानी 6, 7, 8 क्लास की एक ही कॉपी रखेंगे। फिर उसी कॉपी को आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम पहली जो चीजें हमने पढ़ी है वो भूल जाएंगे, सब चीज हमारी वेस्ट चली जाएगी, यानी कि हमारी इतनी सारी मेहनत जो अब ना चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए करेंगे, हिंदी के लिए करेंगे, इंग्लिश के लिए करेंगे, वो सब वेस्ट हो जाएगी यदि एसएसटी में आप फेल हो गए। और ऐसा तो है नहीं कि एसएसटी आपकी सिर्फ इसी सीटेट में काम आती है, आगे जब आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पे भी ये पूछी जाती है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा एसएसटी ना पूछा जाता हो। हर एग्जाम में एसएसटी पूछी जाती है, फर्स्ट पेपर में, और जो सेकंड पेपर में होता है वो अलग होता है। जैसे मान लिया आप ना एज ए टीजीटी पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे भी भाई जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें पूछ जाती है, सेकंड पेपर में आपका कोई भी हो सकता है, मैथ हो सकता है, कुछ भी और भी हो सकता है, ठीक है। तो एसएसटी को हमें सबसे पहले अगर पढ़ना है तो हमें एनसीईआरटी बुक से स्टार्टिंग करनी होगी, और सीटेट के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी ही बहुत होगी। अभी जो आपका पेपर हुआ था पीछे, ठीक है, उसके मैंने क्वेश्चन देखे, क्योंकि मुझे ये है, क्योंकि मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ तो मुझे रहता है कि मुझे पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न फिलहाल चल रहा है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी सीटेट 3-4 बार क्वालिफाई है, यूपी टेट भी क्वालिफाई है, रीट भी क्वालिफाई है, तो मुझे ऐसा है नहीं कि मैं हर साल अब दूंगी, ठीक है। 4 बार हो गया, इतना बहुत होता है 4 बार सीटेट क्वालिफाई करना, वो भी सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए मैंने दिया था। आपको सिर्फ एक बार देना है अगर अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। तो कहना क्या है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके नोट्स आप जब एक उसमें बना लेंगे ना कॉपी में, उसी को ही आप रिवाइज करेंगे तो आपका समय बच जाएगा,
क्योंकि डायरेक्टर एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें उसमें आपको रटनी है या पढ़नी है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे मतलब एग्जाम में नहीं आती या रिलेट नहीं होती, अब तक आज नहीं पूछी गई है, तो उनको आपको ना अपने नोट्स में मेंशन करना है ना उन पर आपको ध्यान देना है। जब एक बार पढ़ लोगे तो इससे हमारे समय की भी बचत होगी और हमारा जो हमारे सिलेबस है वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो मैंने यही पढ़ा था कि बस सिर्फ मैंने एनसीईआरटी बुक को, बल्कि मैंने तो 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ये था कि इसके बाद मुझे और आगे जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि हर किसी के मुंह से ये सुना था कि एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप भी एक गांठ बांध ले कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है यदि आपको सीटेट एसएसटी से देना है। हर स्टूडेंट को पढ़नी अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है निगलेक्ट कर सकते हैं, पढ़नी चाहिए आपको और इससे आपको एलिटिव क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप पीछे का पेपर देखोगे, हाँ मैंने भी देखा था, तो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी एकदम रट रखी है, तो मुझे देख के लगा कि बच्चों का क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहा है, सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, फिर कहाँ आप लोग मार खा रहे हो। तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी रटनी है, जितना भी हो सके आप उसका रिवीजन करें। अभी यदि आप अदर सब्जेक्टों को 1 और 2 घंटा दे रहे हैं तो यहाँ आप टाइम थोड़ा डबल कर दें, क्योंकि थोड़ा बड़ा पार्ट है, बड़ा पोर्शन है, 60 नंबर का होता है, तो हमें अपना टाइम भी बढ़ाना होगा, ठीक। और ये नहीं है कि आप इस बार आप थोड़ा कम, आप अपना 100% दो जिससे आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। हर साल आपको सीटेट तो देना है नहीं, कितनी बार हो गया। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 बार भी सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए देने के बाद, वो बाद में निराश हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। हो पाएगा, यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हैं अच्छे से तो 100% गारंटी है कि आपका हो जाएगा। बस यही प्रॉब्लम होती है, हम मार्केट से बुक उठा लाते हैं कोई भी और उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और एनसीईआरटी बुक जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वहीं से क्वेश्चन आते हैं जहां हमें ऐसा लगता है ना इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, यदि जिसने सीटेट क्वालिफाई किया है, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि उसने एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। हर टीचर आपसे ये बोलता है कि एनसीईआरटी बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम कोई मार्केट से नई बुक लेकर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसका जो पेज है, मतलब फ्रंट कवर है, उसका बहुत अच्छा सा रहता है, और उसी बुक को यदि हम किसी और के पास देख लें तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ नया होगा, इससे हमारा पेपर आएगा। और जो एनसीईआरटी की बुक होती है वो हमें ओल्ड लगती है, हमें ऐसा लगता है कि शायद इनमें पढ़ने से हमारा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हमारी वहम होता है, ये हमारी गलती होती है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें अपनी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक को ही प्रीफर करना चाहिए। एनसीईआरटी बुक जब तक आप नहीं पढ़ोगे, गारंटी है सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। सिर्फ ये 2 काम आपको करने हैं एसएसटी के लिए। यदि नहीं क्वालिफाई होता है तो आप मेरे चैनल पर आकर कमेंट करना कि मैम हमने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा था और मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ आपका 100% हो जाएगा। तो एक तो जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 10 साल के पढ़ लो या फिर 5 साल के पढ़ लो, बहुत हो जाते हैं। और साथ में जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसकी एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, इससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं कि अगर आप पढ़ने बैठ जाए ना अदर बुक से तो आपको समझ ही नहीं आएंगे जब तक आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ोगे, क्योंकि एक बेस होता है, एनसीईआरटी एक बेस होता है हमारा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। लेकिन एसएसटी की बात कर रही हूँ, जैसे पॉलिटी के लिए भी एनसीईआरटी एक बेस है आपका, ज्योग्राफी के लिए भी ज्योग्राफी के लिए भी एक बेस है एनसीईआरटी आपका, और यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके लिए भी ये बेस है हमारा। अगर हम ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो हमारी ऑथेंटिक बुक होती है वो हमें अच्छे समझ में आती है। जब तक हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर हम ऑथेंटिक बुक कैसे पढ़ पाएंगे, हमें नहीं पता लगेगा कि देशांतर किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो ये सब, या फिर मानक जो समय होता है उसका भी हमेशा एक क्वेश्चन आता है, उसे हम कैसे निकालते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि वहां पे आपको सोल्व करके दिखाया हुआ है कि एनसीईआरटी बुक में कि ऐसे ऐसे हम समय देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनका पता करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये मान लो आप आसक्ति की आत्मा है एनसीईआरटी, इसी के बेस पे आप अपना जो सीटेट है बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। जो स्टूडेंट ये कहते हैं नहीं हमारा सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैं ये कहती हूँ अगर एसएसटी
उनके 50+ नंबर नहीं आए ना, तो आप मुझे कमेंट करके बोलना कि आपने झूठ बोला था, हमने एनसीईआरटी पढ़ी और हमारे नंबर नहीं आए। और एक बात और, यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिलहाल आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।